Tell us something about Lawrence Bishnoi. +2 में ही था जब पहली बार गोली चली है एंड पहला केस हुआ है उसके ऊपर। और वो ऐसी कम्युनिटी से है जो नॉन वायलेंट है कम्युनिटी, वो किसी इंसेक्ट को भी नहीं मारते। लॉरेंस बिश्नोई का मैंने एक इंटरव्यू देखा सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद। जितनी बातें लॉरेंस ने कही उतनी सारी बातें सच थी। वो इंटरव्यूज में पूरा सिद्धू मूसेवाला का कन्फेशन है, लेकिन उसने जो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें उसने डिनाई किया क्योंकि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मारा। कैसे एक आदमी जेल में रह गैंग चला सकता है? मजाक बना रखा है। जी बिल्कुल, सिस्टम का मजाक है। उसके बाद फोन कैसे चल रहे हैं आप बताओ ना। अभी भी उसकी इंटरव्यू रिलीज होती है जब सिद्धू मूसेवाला की पहली एनिवर्सरी का पार्ट है। उस वीडियो की क्वालिटी भी देखो ना कितनी अच्छी है। ये इंटरव्यू करवाई गई है, लॉरेंस का इंटरव्यू हो रहा है, गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू हो रहा है, एक ही ग्रुप का इंटरव्यू कैसे हो रहा है? क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? यस डेफिनेटली। इसके पीछे वजह गैंग्स था, पैसा था या नाम कमाना? ऑन द फेस ऑफ इट नाम कमाना बदला। सिद्धू मूसेवाला का एक टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजर था जिसको सिद्धू मूसेवाला फैमिली डिनाई करती है। उसका नाम था शगनप्रीत। वो इन्वॉल्व था विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में, जो उसका बड़े भाई जैसा था। लॉरेंस ने भी उसमें विक्टिम कार्ड प्ले किया है। गोल्डी बराड़ भी कह रहा है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया और पंजाब पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा नहीं। करण औजला का भी नाम आया है गैंग्स ऑफ पंजाब में। हाँ, सभी सिंगर आर्टिस्ट को गया, बहुत लोगों को उन्होंने क्वेश्चनिंग की है। कितनी उम्र थी लॉरेंस की जब वो जेल गया था? 18 साल का होगा या और आज क्या उम्र होगी लॉरेंस की? 35, 37। आपको लगता है कभी जिंदगी में निकल सकता है जेल से बाहर? हो सर, जो लिव बाय गन ना दे डाई बाय गन। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला मर्डर से 1 महीना पहले दूसरे पासपोर्ट के जरिए अमेरिका चलाता है। कोइंसिडेंस था? नहीं, ये प्रॉपर प्लान था। टेल अस समथिंग अबाउट लॉरेंस बिश्नोई। हमें पता था कॉलेज में एक ब्राइट स्टूडेंट चुनाव लड़ता है, वहां से जेल जाता है। उसने अपने चुनाव में भी कहा, उसके जो इंटरव्यू देख रहा था मैं उसमें था कि अब बहुत आगे निकल आए हैं। सलमान खान को थ्रेट कर दिया है नो, इतने लोगों को मार दिया है, 700 मेंबर्स का ऑफिशियल गैंग चला रहा है। इससे आगे कैसे एक आदमी जेल में रह गैंग चला सकता है? ये तो क्वेश्चन है जी। ये पुलिस और जेल बताएगी, इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान। लॉरेंस बिश्नोई से कोई जाके बात नहीं कर सकता? नहीं, वो तो अलाउड है। आप उसका रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको पंजाब नहीं लेके आ सकते, लेकिन अब वहाँ जाके उसको क्वेश्चन कर सकते हो। वो जाती है पंजाब पुलिस ने उसको क्वेश्चन किया है, उसको किया गया, इसमें सिद्धू मूसेवाला वाले में भी किया गया है। उसकी क्वेश्चनिंग हुई है कि तुम्हारी इंटरव्यू कैसे हुई, जो उसकी 2 इंटरव्यूज़ हुई हैं वो कहाँ पे हुई है। तो वैसे वह वो उसने सही जवाब नहीं दी। उसने बोला कि जर्नलिस्टों से पूछो कहाँ से की है, मैंने तो दी नहीं, मुझे तो पता नहीं। मजाक बना रखा है। जी बिल्कुल, सिस्टम का मजाक है और क्या है जी। इससे ज़्यादा उसके पास फ़ोन कैसे चल रहे हैं आप बताओ ना। अभी भी कैसे चलते हैं फ़ोन? अब पता नहीं वहाँ से गुजरात से अभी कोई लेटेस्ट क्लिप तो आई नहीं है वीडियो की या ऑडियो की कि उसका फ़ोन चल रहा है और समथिंग। बट जैसे बीते कुछ साल में भी लॉरेंस के गैंग की तरफ से बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया, कनाडा में दिया गया, कई बाहर जगहों पर आया। एक कॉमन इंसान के मन में सवाल आता है कि लॉरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है? अब तो वो एनआईए कस्टडी में। एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन है जेल में ना। तो गुजरात की जेल में। अब जेलों में आपको पता ही है सर क्या कुछ होता है वहाँ पे। तो लॉरेंस बिश्नोई जो आपने पूछा, बट वो लॉरेंस बिश्नोई है, आई एम श्योर बाकी कैदियों की तरफ से नहीं रखा आता होगा। आई विश कि हम लोग जाके देख सकें कि किसको कैसे रखा हुआ है। और वो ऐसी कम्युनिटी से है जो नॉन वायलेंट है कम्युनिटी, वो किसी की इंसेक्ट को भी नहीं मारता, यू नो। बिश्नोई समाज, या बिश्नोई समाज इज ये वो कम्युनिटी है जिसने जो खैर ट्रीज कटे जा रहे थे राजस्थान में, किसी राजे ने किसी प्रोजेक्ट के लिए, आई डोंट नो उस टाइम क्या 15th-16th सेंचुरी की बात है, तो खैर ट्रीज को काटा जाना था और उस कम्युनिटी ने बोला कि ये पेड़ ही से तो रेगिस्तान में हम जी रहे हैं, बारिश यहाँ नहीं होती, खेती यहाँ नहीं होती, ये पेड़ है। खैर ट्री आपको पता हो, उसी से, उसके बाग से, उसके सीड से, वो उनका सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना वहाँ से आता है, यू नो। और वो तो उसको अगर काट दोगे तो हम कैसे जिएंगे। 300 से ज़्यादा लोगों ने वो अपना सेक्रीफाइस कर दिया था कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। तो पेड़ों को उन्होंने हग करके, जफ्फी डाल के एम्ब्रेस करके रख लिया था। तो उनको सैनिकों ने मार दिया था। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है पेड़ों के लिए। तो वहाँ पे टेम्पल्स हैं उनके लिए। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने ये बिश्नोई कम्युनिटी बनाई, विच इज़ जो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, 20 और नोई। सो 20 इज़ 20, नोई इज़ 9।
सो 20 + 9 इज़ 29। सो ये उनके 29 प्रिंसिपल्स हैं उनकी लाइफ को लीड करने के, और वो 29 प्रिंसिपल्स उनके अब डीएनए में है कि हमने ये करना है। और उसमें ये है कि अगर आप लकड़ी भी जला रहे हो तो आपको पहले ये इंश्योर करना है भी उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं है जिसको आप जिंदा जला दोगे और मार दोगे। अगर आपने अपने खाने के लिए लकड़ी जलानी है तो भी यू हैव टू बी दिस केयरफुल। और जो गुरु जी हैं, उनके गुरु जी हैं, वो सब लिविंग बींग्स में यू नो इंक्लूडिंग अ ट्री एंड एवरीथिंग यू नो। और तो ब्लैक बक में बिकॉज उस रीजन में सबसे ज़्यादा ब्लैक बक है, तो वो ये मानते हैं कि हमारे उसमें हमारे जो भगवान हैं वो हैं। इसीलिए ब्लैक बक की हंटिंग के ऊपर बिश्नोई कम्युनिटी सबसे ज़्यादा नाराज़ होती है। और जो बिश्नोई वो जो दुतरा वाली विलेज है, आप पंजाब का जो ये एरिया है, राजस्थान हरियाणा के साथ लगता, बिल्कुल साउथ वेस्टर्न टिप है जो, तो वहाँ पे एक ओपन सेंचुरी है। इट इज़ प्रोबेबली दी ओनली ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इट्स काइंड, जिस पे ब्लैक बक, हिरन वो घूमते हैं नॉर्मल, इस गांव में जा रहे हैं उस गांव में जा रहे हैं। ब्लैक बक्स जो है ना वो ऐसे आराम से घूम रहे हैं। उनको वो सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड सेंचुरी है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं है ऐसे। तो वहाँ पे वो इसको पूजते हैं वहाँ पे। तो ये उस कम्युनिटी से, और उस कम्युनिटी से, और वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ये। ओनली दे कैन एक्सप्लेन दिस। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में पैदा हुआ था, पंजाब में दुतरा वाली विलेज है। इसकी 110 एकड़ के करीब लैंड है। इसके फादर है, कई जगह बहुत गलत आता है कि उसके फादर पुलिस में थे, उसके फादर कभी पुलिस में नहीं थे। एज अ फार्मर ही इज़ स्टडीड अप टू +2 एज पर पुलिस रिकॉर्ड्स। उनसे मैं मिल नहीं पाया हूँ कभी, पेरेंट्स ने कभी मुझे एक्सेस ही नहीं मिल पाया कभी भी। और उसकी मदर है जो ग्रेजुएट है। मदर ने उसका नाम लॉरेंस रखा था बिकॉज वो उसको लॉरेंस स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, और वो बिकॉज ही वॉज अ वेरी गोरा चिट्टा काइंड वेरी फेयर गाय, और वो लुक लाइक अ ब्रिटिश, तो ऐसे उसका नाम लॉरेंस रखा गया, विच लुक्स लाइक, इट सीम्स कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसकी 6 आंट्स हैं, उसके फादर की 6 सिस्टर्स हैं जो उनका अच्छी फैमिलीज़ है। तो उसकी इनिशियल एजुकेशन है राजस्थान में अप टू 6th और 7th क्लास, और फिर उसके बाद वो वापस अबोहर में आता है पब्लिक स्कूल में। 10th तक वहाँ पे है। 10th के बाद वो DAV स्कूल +1 +2 में जाता है। उसके पास बोलेरो गाड़ी है जब वो +1 में है। 8th में उसके पास मोटरसाइकिल था। तो बोलेरो गाड़ी में एक लड़का चंडीगढ़ में आया है, और वो अपने गांव में तो 110 एकड़ वो राजा है वहाँ पे। यहाँ पे सडनली चंडीगढ़ में तो वो राजा है जो पढ़ता लिखता है या जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है। तो ये 1500 मीटर की क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लेता था। उसकी प्रैक्टिस करने जाता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है विक्की मिड्डू खेड़ा से, गोल्डी बराड़ से, और जो उसके आसपास के गांव के मिड्डू खेड़ा, और ये आसपास में ये गांव है। तो विक्की मिड्डू खेड़ा बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और वो बहुत नेटवर्क वाला बंदा है और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, और वो टैलेंट को पहचानता था और उसने लॉरेंस बिश्नोई को उसको हेल्प की कि इस बड़े सिटी में एडजस्ट होने में एंड ऑल दैट। जो भी एरिया के लोग होते हैं भी, कोई बात नहीं मैं संभालता हूँ तुझे, डोंट फील लोनली हेयर। तो फिर वो उसके पास पैसा है, गाड़ी है, तो वो फिर इलेक्शन में विक्की मिड्डू खेड़ा की हेल्प कर रहा है वहाँ पे। तो +2 में ही था जब पहली बार गोली चली है एंड पहला केस हुआ है उसके ऊपर। जब केस होता है तो उसके ऊपर वो उसको भेजा जाता है बुड़ैल जेल में। बुड़ैल जेल में वो मिलता है शेरा खुब्बन से, गैंगस्टर टॉप रॉकी फिजिल का, हु वाज दी टॉप गैंगस्टर आफ्टर डिम्पी चंदपान, और जिसके ऊपर एलिगेशन था कि उसने डिम्पी चंदपान को मारा है। ही वाज द बिगेस्ट नेम। बाद में वो इलेक्शंस में उसने कॉन्टेस्ट किया, पॉलिटिशियन बन गया था वो। जयपाल पुल्लर है वहाँ पे, फिर आर्म स्मगलर है वहाँ पे। तो उन सब से एक्सपोजर हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। जेल्स तो यूनिवर्सिटी है ना, एक स्टूडेंट लीडर जो स्टूडेंट की लड़ाई में आया उसको स्टूडेंट वाले बैरक में रखो। यही आई थिंक यही नो रिटन पॉइंट था। यस। और फिर जेल में ना, जेल में अब नए कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हो। आप देखते हो यार, ये डॉन को जेलर भी आके सलाम कर रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, टीवी मांग रहा है, टीवी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, परिंदे रखे हुए हैं उसके हिसाब का खाना मिलता है।
सारा कुछ एक नया कल्चर आप देखते हो तो आप जवानी में खून गर्म है। हाँ, और आपके आइडल्स चेंज हो जाते हैं। फिर उससे भी बड़ा कल्चर है पंजाब में, जो डिम्पी चंदपान फर्स्ट गैंगस्टर के टाइम से देखा गया है कि जब वो जेल से रिलीज़ होते हैं, जब उनको बेल मिलती है, तो उस टाइम वो अकेले घर नहीं जाते, वो एक गाड़ी में नहीं जाते, वो काफिले में जाते हैं। ये 400-500 गाड़ियाँ नॉर्मल बात है। तो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को कोई गाड़ी नहीं लेनी आई थी, उसका इतना बड़ा काफिला नहीं था। ये जो उसके साथ कुछ यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जब बेल हुई थी 2-3 महीने बाद, तो उसके लिए इतना बड़ा नहीं आया था। सो मे बी ही वांटेड टू शो दैट आई एम बिग। ये मेरी रीडिंग है इसके बारे में कि कुछ एक टीस रह जाती है ना कि यार अच्छा मैं बड़ा नहीं हूँ, तो ही शोड द वर्ल्ड। छपने और दिखने का शौक बहुत खतरनाक होता है। पॉसिबल आई मीन दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू रीड द क्रिमिनल माइंड। हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल को कोई स्टडी नहीं करता, उसको स्टडी किए बिना आप उनको समझ नहीं सकते। आप समझोगे लॉरेंस बिश्नोई को तभी नया लॉरेंस बिश्नोई रोकोगे ना। आप कैसे बन गया वो लॉरेंस बिश्नोई, तभी सिद्धू मूसेवाला बचेगा। बट लॉरेंस का इंटरव्यू जो मैं देख रहा था तो उसमें एक लाइन थी कि मैं तो कॉलेज की लड़ाई के लिए जेल में आया था, तब से निकलने नहीं दिया। या वो उसके ऊपर है 80 के करीब केस है। देखो ये तो फैक्ट है, अकेले लॉरेंस का केस नहीं है सर। जितने भी गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, या जो आउटलॉज हो जाते हैं, ये तो सर होता है कई बार उनके ऊपर कुछ केसेस डाल दिए जाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम इन जेल। बाहर निकल के वो दे वुड बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। तो ये तो पुलिसिंग का है, दिस इज़ अ वर्ल्ड ओवर। इसको आप ये मत सोचो कि पंजाब पुलिस ही करती है और इसमें कल अकेला लॉरेंस ही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्राइम हैं जो जिसके लिए उसके ऊपर केस नहीं रजिस्टर हुए हैं। इतने क्राइम हैं जिसमें विटनेस नहीं गए हैं, विटनेस नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो एक्विट हो गया कई में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने किया नहीं था। तो कितनी उम्र थी लॉरेंस की जब वो जेल गया था? सोपू वाले केस में चुनाव में हार मिली थी। तो आप देख लो +2 में था, ये 18 साल का होगा या और आज क्या उम्र होगी लॉरेंस की? 1991, ही वुड बी अराउंड 35-37। आपको लगता है कभी जिंदगी में निकल सकता है जेल से बाहर वो? सर जो लिव बाय गन ना दे डाई बाय गन। मैं किसी गैंगस्टर की, बहुत मुश्किल है किसी गैंगस्टर का मेन स्ट्रीम में वापस आना। वो भी तब वापस आता है जब वो अपनी पूरी सेंटेंस या तो एक्विट होके आएगा, और लॉरेंस बिश्नोई कितने केसेस में क्विट होगा, पॉसिबल नहीं है। तो कितने दुश्मन भी होंगे। मुझे नहीं लगता कोई गैंगस्टर ने अपनी लाइफ पूरी जी होगी सर। तो मेरी वो बुक में गुरप्रीत सेखों हैं जो वन ऑफ द टॉप गैंगस्टर्स था, वो मेन स्ट्रीम में वापस आ गया है। उसने डेमोक्रेटिकली, उसकी फैमिली ने इलेक्शन लड़ी है, तो वो एक गैंगस्टर है जो अपनी सज़ा पूरी करके वापस आया। और वो बोलता है कि मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, हालांकि वो सबसे बड़े जेल ब्रेक में इन्वॉल्व था। तो लेकिन उसकी भी अपनी कहानी है कि मैं गैंगस्टर कैसे बना हूँ, क्या हुआ, कैसे मैं इलेक्शन में मेरी गाड़ी में शेरा खुब्बन था जो मर्डर करके आया था, तो वो मेरी गाड़ी में गया एंड ऑल दैट तो गैंगस्टर पंजाब आपने लिखी है, पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर्स कौन से हैं और क्या उनमें कॉमन आपने रीड किया? ये जो टॉप गैंगस्टर्स हैं, ये इस समय के टॉप मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिकॉज 10 में से 8 मर चुके हैं, 2 जिंदा हैं, गुरप्रीत सेखों एंड लॉरेंस बिश्नोई। और गुरप्रीत सेखों इज़ लाइक फ्री, वो बाहर है। लॉरेंस बिश्नोई आपको पता ही है अहमदाबाद की जेल में है। अभी तो बहुत गैंगस्टर्स का नाम है सर, हैप्पी पासिया है और हैप्पी जट है, उसके बाद गोल्डी बराड़ है, डोनी बल है। अभी पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट रिलीज़ की थी साल के शुरू में, 61 गैंगस्टर्स हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड हैं और वहाँ से वो पंजाब का गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं। 61, और ये 61 शॉर्ट लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट 124 की है, और ये 61 उनका रिलीज़ किया जिनका हमें पता है कि वो कहाँ पे है। उसके बावजूद कुछ गैंगस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने जो ग्रेनेड अटैक में इन्वॉल्व हुए, जिनका नाम ही नहीं था उस 61 में। तो पता चला, अब वो लिस्ट तो बढ़ती जा रही, तो किस को टॉप बोलोगे? पंजाब की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन था? अभी तो लॉरेंस बिश्नोई बस। और ओवरऑल हिस्ट्री देखिए आज़ादी के बाद से? सबसे पहले डिम्पी चंदपान था, तो डिम्पी चंदपान का था वो किडनैपिंग और रैंसम उसमें था। उसने एक मक्खन सिंह स्टूडेंट लीडर का मर्डर किया था जो उसका था, ही वॉज नेवर कन्विक्टेड फॉर दैट।
और उसके बाद उसके एक्चुअल में उसका कोई राइवल ही नहीं था ना, तो उसने किसको मारना था। और उसका राइवल पंजाब यूनिवर्सिटी में मक्खन सिंह था, तो उसको तो बहुत माना गया है। उसकी कुछ कह रहे हैं कि ही हैड सम फोटोज विद फिल्म स्टार्स ऑल्सो, लेकिन बिकॉज उसका कोई देर आर सम फोटोज, लेकिन वो मेरी बुक का हिस्सा नहीं है। और तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई, बाकी जो गैंगस्टर्स हैं ना उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। अब लॉरेंस बिश्नोई का तो इंटरनेशनल नेटवर्क है, अकेला उसका नहीं है। डोनी बल है इस समय सबसे ज़्यादा, उसका बहुत है। गोल्डी बराड़ का है। यस। तो लॉरेंस इतना स्ट्रक्चर्ड कैसे हो गया? जैसे विदेशी हेडक्वार्टर रहा, उसमें गोल्डी बराड़ था, लोकल ऑपरेशंस रहे, फ्रीलांस वो करवा रहा है, ऐसा लगता है बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो गया लॉरेंस? उस पंजाब में जहाँ इतने गैंगस्टर हैं, राजस्थान में इतने गैंगस्टर्स हैं, यूपी में रहे होंगे, ये सब लॉरेंस की छत्रछाया के नीचे कैसे आ गए? 2 सिंडिकेट बने थे एक्चुअल में ना। ये दिल्ली पुलिस की स्टडी थी इसके ऊपर कि 2 सिंडिकेट बने थे। एक बम्बीहा गैंग का सिंडिकेट था जो हरियाणा, एनसीआर, यूपी इनके गैंग्स के साथ मिलके, एक लॉरेंस बिश्नोई का था। तो इसमें कोई सेम गैंग्स थे, तो आपसी राइवलरी में, फीफडम में मिलके इन्होंने अपने अपने बनाए थे। तो लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए ख़तरनाक है कि उसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा वाइड है। अब मे बी ही हैड दैट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स विच अदर्स डिड नॉट हैव। बाकियों का भी है। अब तो जो लक्की पटियाल है और जो दूसरे हैं वो भी आर्मीनिया जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कुछ और कहीं और से कर रहे हैं। मुंबई के लिए जो दाऊद इब्राहिम था, क्या पंजाब में वही लॉरेंस बिश्नोई बन गया है? पंजाब में क्यों, पूरे कंट्री में। हम पे कहो अहमदाबाद की जेल में एनआईए ने उसको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है। और बॉम्बे में जो मर्डर हुआ है, सिद्दीकी का मर्डर जो हुआ है, उसमें बाबा सिद्दीकी, हाँ, तो उसमें लॉरेंस का नाम है। और सलमान खान को सिर्फ थ्रेट ही नहीं कर रहा, उसने 2 बार शूटर भेजे हैं वहाँ पे। तो मतलब सबसे बड़ा इस वक्त गैंगस्टर है वो पंजाब का, सब मतलब इंडिया का गैंगस्टर है सबसे बड़ा। गैंगस्टर के आतंकवादी के हैं? देखिए, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ, पाकिस्तान आईएसआई के साथ। अब टेररिस्ट भी कहना चाहिए उसको। और अगर कनाडा गवर्नमेंट को माने तो वो तो कहते हैं कि इज़ अ टेररिस्ट एंटिटी। बट इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लॉरेंस से सिंपैथाइज करता है। बहुत बड़ा वर्ग है। मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो लॉरेंस को हीरो मानते हैं। हाँ, मुझे भी आते हैं मैसेजेस, सर आते हैं, हर इस बार भी आएंगे मैसेजेस। वो कह रहे आप उसके खिलाफ क्यों बोलते आप। पंजाबी में थ्रेट जो करना होता है ना, बड़ा थ्रेट आने से पहले आपको किसी की एडवाइस आती है कि ये आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इस रास्ते पे क्यों चल रहे हो, अपना जर्नलिज्म करो चुपचाप, इसमें क्या रखा है। तो फिर आता है कि तेनू सोध देवांगे, वी विल करेक्ट यू नो। तो ऐसे आते हैं सर कुछ स्पेसिफिक। बट आपने जो साइकोलॉजी पढ़ी, उसमें क्यों लगता है आपको कि लॉरेंस को इस देश में लोग सिंपैथाइज करते हैं? सर, हर एक की एक अपने पर्टिकुलर ग्रुप और रीजन में और कम्युनिटी में फॉलोइंग है। तो राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया है, जो अबोहर फाजिल का पंजाब की बेल्ट है, जहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी है, वहाँ पे उसकी फॉलोइंग है, उसकी फॉलोइंग होगी वहाँ पे, ये बट नेचुरल है। नहीं, मैं देश के बाकी हिस्सों में देखता हूँ, जैसे उस फॉलोइंग का, सॉरी मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ, उस फॉलोइंग का ये प्रमाण है कि बिश्नोई कम्युनिटी ने उसको अपना युवा लीडर अनाउंस किया लास्ट ईयर विदाउट एनी इलेक्शन, यूनैनिमसली इलेक्टेड। जो उनका प्रेस नोट था, यूनैनिमसली चूजन एज द यूथ आइकन, द यूथ लीडर ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। तो जितने भी बिश्नोई कम्युनिटी हैं वहाँ पे ही इज़ द लीडर। और लॉरेंस बिश्नोई अपना इमेज मेकओवर कर रहा है। उसकी सिर्फ इंटरव्यू नहीं हुई, उसकी जेल से भगत सिंह की फ़ोटो की टी शर्ट पहनी हुई फ़ोटोज़ भी लीक हुई हैं। बाकी किसी कैदी की अंडर ट्रायल की क्यों नहीं होती लीक। तो कुछ तो है ना लोग जो उसको प्रॉप अप करते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जहाँ फॉलोइंग है। फिर कुछ ऐसे एक नेचुरल फॉलोइंग आ जाती है कुछ लोगों की, जिनको लगता है यार ये सही है। अब एक अंकित भादु का चैप्टर है मेरी बुक में, गैंग्स ऑफ पंजाब में। वो राजस्थान का लीडर है और वो ऑपरेट कर रहा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। इसीलिए उसको गैंग्स ऑफ पंजाब में मैंने यूज़ किया। उस बंदे का मोटिव यही था कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई को इम्प्रेस करना है। उसको इम्प्रेस करने के लिए वो क्राइम कर रहा है।
और इवेंचुअली वो उसको इम्प्रेस इतना कर रहा है कि वो उसको पूरा राजस्थान का इंचार्ज बना रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, जो उसके पुलिस के सारे हैं, यू नो। और इवेंचुअली वो मर्डर पे मर्डर करता है, एक जिम में कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक ज्वेलर मर्डर कर रहा है वो, यू नो, इस यहाँ पे हरियाणा में। और फिर पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर में वो मारा जाता है, पीर मुशल्ला रीजन है मोहाली में यहाँ पे। तो उसका आइकन ही लॉरेंस बिश्नोई है। वो जो अंकित भादु है, जो वन ऑफ द शूटर्स है मूसे वाला उसमें केस में, तो अंकित भादु का क्लेम टू फेम इज़ कि मैं दोनों हाथों से गोलियां चला सकता हूँ और मैं नेक्स्ट लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता हूँ। लॉरेंस दोनों हाथ से चलाता है? नहीं, लॉरेंस नहीं दोनों हाथों से चलाता, ये चलाता है, मतलब उसका एम्बीडेक्स्ट्रस है जो उसका पुलिस ने बनाया हुआ ना, कि वो दोनों हाथों, और उसने मूसेवाला की शूटिंग के टाइम भी उसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई हैं। तो उसका है ही, उसका मोटिव ही है कि मैं जिंदा है क्या, हाँ वो जेल में। उसी का तो बाद में आया था ना कि मैंने 2 करोड़ मांगे थे, मेरे साथ डील हुई थी 2 करोड़ रुपए की, जो मुझे मिले नहीं अभी तक। तो इसके उसने अभी वो अलग कहानी किससे है। मांगे थे? लॉरेंस से? जो उसके साथ जो डील हुई थी वो तो लॉरेंस ही कह रहा है, तो उसकी तो मतलब उन लोगों को लगता है कि शायद लॉरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो वर्शिप है, तो वो हीरो वर्शिप पंजाब में है तो बाकी रीजन में भी है, हर एक की अपनी फॉलोइंग है, यंगस्टर्स में है, गर्ल्स में भी है उसकी, सभी गैंगस्टर्स की गर्ल्स में भी बहुत फॉलोइंग है। मे बी एक और थ्योरी आती है, जैसे आजकल देश के बाहर अननोन गनमैन जो हैं वो कई लोगों को मार दे रहे हैं। कनाडा से खबर आती है, यूएस से कुछ खबरें आती हैं, और भी कई जगह पर। उसमें भी एक थ्योरी लॉरेंस को जोड़ कर दी जाती है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से यार। हाँ, कि लॉरेंस जो है विदेशों में भारत के दुश्मनों को मार रहा है। हरदीप निज्जर का जो मर्डर हुआ है, हाँ, और उसमें भारत में एक बड़ी आबादी है जो लॉरेंस को अब एंटी खालिस्तान मानने लगी है, और उस वजह से उसकी फैन फॉलोइंग भारत में बढ़ी है कि जितने भी भारत के दुश्मन हैं लॉरेंस अब उनको भी खत्म कर रहा है। ऐसे एक मैसेजिंग या कहें कि बनाने की कोशिश की गई है, परसेप्शन। मैं वही कह रहा था, उसका प्रॉप अप किया जा रहा है, उसकी इमेज बिल्डिंग हुई है। अब कौन कर रहा है, इवेंचुअली इट विल कम आउट। वो तो जैसे मैंने बोला कि उसकी भगत सिंह की उसने फोटो वाली टी शर्ट पहनी है, तो इमेज बिल्डिंग ही हो रही है ना इसकी। तो वो तो है। अब देखो ना, एक जो गैंगस्टर है, ये जो मैंने बुक लिखी है ना, उसमें लाइफ स्टोरी में टिपिंग पॉइंट है वो गैंगस्टर कब बनते हैं। तो साथ में ये भी आ रहा है कि वो जब गैंगस्टर बन जाते हैं तो किसी को ये नहीं अच्छा लगता कि मुझे खूनी कातिल दरिंदा बोला जाए, मुझे रावण बोला जाए। तो वो हर कोई अपनी इमेज मेकओवर कर रहा है। रॉकी फाजिल्का, डिम्पी चंदपन दोनों इलेक्शंस में चले गए, और रॉकी फाजिल्का ने बहुत सारी सोशल सर्विस की। सबसे पहली सोशल सर्विस करते हैं शादी करवाना, लड़कियों की शादी करवाना, और विधवाओं को पेंशन मशीनें देना, दैट्स सुइंग मशीन्स देना, ऐसा कुछ। फ्लड आ गया तो फ्लड में उनकी हेल्प कर देनी, वट एवर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो एवरीवन इज डूइंग सम इमेज मेकओवर, गरीबों को खाना खिलाना, या ये सभी गैंगस्टर्स मेकओवर। टूर्नामेंट हो रहा वहाँ पैसे बांट देना। या अभी जग्गू पकवानपुरिया जो सबसे ही इज वन ऑफ द टॉप गैंगस्टर्स, वो जो ही इज इन असम जेल, वो भी पिट NDPS में है, NCB की अरेस्ट उसमें कस्टडी में है वो। उसने अपने गांव में करवाई हैं शादियां, उसके भाई ने करवाई हैं अभी, तो ये इमेज मेकओवर है। और तो लॉरेंस बिश्नोई की भी हो रही है इमेज मेकओवर, डेफिनेटली हो रही है। क्या लगता है कौन कर रहा होगा? सर ये बहुत बड़ा हिंट दे सकते हो? चलो बताना नहीं, लेकिन हिंट। सर पावरफुल ग्रुप्स ही हैं सर जो कर सकते हैं, जो मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं सर, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। या पर सर उसमें अब ये बात है कि उसको देशभक्त कहना कि वो देश के उनको कर रहा है, मे बी इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, मे बी इट इज़ जस्ट अ मिथ, जस्ट अ फॉल्स दिस थिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार लॉरेंस का इस्तेमाल कर रही हो देश के दुश्मनों के खिलाफ? सर अकेले लॉरेंस को नहीं, देखो ये इसमें कोई नई बात जैसे नहीं आपने पंजाब का कहा कि अकाली और कांग्रेस जब थे, जी, तो दोनों ऐसे लोगों को यूज करते थे, हाँ, वो अपने एक दूसरे के खिलाफ। अगर सरकार कांग्रेस लॉरेंस को यूज कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड ओवर क्रिमिनल्स को यूज किया गया है फॉर योर ओन एंड्स। मतलब वो काम जो आप ऑफिशियल नहीं कर सकते, वो आप ऐसे लोगों से करवाते हैं। मतलब आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड, और मैं कहता हूँ कि इंडिया को पूरा हक है अपने इंडिया के एनिमीज के साथ फाइट करने का। वो
अब देखो ना, वो कहते हैं ना कि बर्नार्ड शॉ ने बोला था, डिफरेंस बिटवीन रेबल एंड अ रेवोल्यूशनरी इज दैट ऑन हुज साइड यू आर। आप अगर आप उसके साथ हो तो वो रेवोल्यूशनरी है, वो देशभक्त है। अगर आप उसके हाथ के विक्टिम हो तो वो टेररिस्ट मतलब अभी एक फिल्म आई धुरंधर, धुरंधर में जो हमजा किरदार था वो भी तो ऐसा ही था ना कि एक केस में वो फंस जाता है। जी 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 जी। और जो फिल्म वगैरह, फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हमजा इस देश में काफ़ी सेलिब्रेट की गई है, धुरंधर सेलिब्रेट की गई है। तो हमजा एक केस में जाता है जिसमें उसका व्यक्तिगत मामला होता है परिवार का, वो जाता है, फिर उसको वहाँ से पिक किया जाता है और उसको कहा था है कि हम आपको वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कई सारे रॉ एजेंट्स या उनके आसपास से पूछा, तो मैंने पूछा कौन से लोग एजेंट बनते हैं, तो उन्होंने कहा बाहर ज़रूरी नहीं कि सब ऑफिसर्स ही हों, कई सारे क्रिमिनल्स या जिनको आप लाते हैं मेन स्ट्रीम में, ट्रेन करते हैं और फिर भेज देते हैं कि आप जाइए, डिस्पेंसिबल भी हो जाते हैं ना। और सर देखो, क्रिमिनल का माइंड तो है ना, जिसका नेटवर्क है, जिसने इतना कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो उसको ऑब्वियसली कुछ लोग चाहेंगे। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कंट्री के टॉप मोस्ट लोग उसको इसमें इन्वॉल्व हैं। मे बी देयर इज समवन हु इज देयर। और ये ऐसी बात है जो मेरे टोटली जर्नलिस्टिक ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की है। मतलब ये कंजेक्चर्स हैं ये, पर मैं ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। ऐसा नहीं है कि कनाडा ने कभी किसी को यूज़ ना किया हो, अमेरिका ने ना किया हो। अब अमेरिका का इतना बड़ा एजेंट हमारे 26/11 के अटैक में इन्वॉल्व था, उसका क्या हो गया? कुछ भी नहीं, वो वापस चला गया वो अमेरिका में। मे बी लॉरेंस बिश्नोई नोज़ कि मैं बहुत, जैसे उसने इंटरव्यू में बोला, मैं बहुत आगे निकल गया। ही नोज़ के उसके लिए भी एक बुलेट तैयार है, उसके किसी गोली पे उसका भी नाम लिखा है। मे बी दिस इज़ हिज वे ऑफ सर्वाइवल, टू जस्ट डू व्हाट ही इज टोल्ड टू डू। ये सिर्फ दिस इज जस्ट अ कंजेक्चर, कहानियाँ है। हाँ, if you and I are in place of लॉरेंस बिश्नोई, everyone wants to live ना सर। हर कोई ऐसा तो नहीं कि मैं हर कोई शहीद भगत सिंह नहीं हो सकता जिसने फांसी के फंदे को चूमा देश के लिए। उसके पास ऑप्शन थी, वो भी माफ़ी मांग सकता था, वो भी लिख के दे सकता था कि मैं आगे से नहीं करूँगा, वो डिनाई कर सकता था। वो ही कुड हैव इजीली डिनाइड कि मैंने उनको मारा है, लेकिन उसने डिनाई नहीं किया, उसने पूरा प्लान करके अपने आप को सरेंडर किया। तो शहीद भगत सिंह कोई नहीं बन सकता, तो अपने सर्वाइवल के लिए कोई कुछ भी कर सकता है यार इसमें। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला मर्डर से 1 महीना पहले दूसरे पासपोर्ट के जरिए अमेरिका चलाता है। कोइंसिडेंस था? नहीं, ये प्रॉपर प्लान था सारा। लॉरेंस बिश्नोई की जान उसके भाई में है, और वो बहुत मेरी बुक में मुझे कुछ लॉरेंस के हैंड रिटन पेजेस मिले थे और जो पुलिस के पास थे, और वो उसमें उसकी टोटल उसके इधर इट इज़ अ पीप इनटू हिज माइंड। और वो उसमें वो कह रहा है कि मैं अपने घर से पढ़ने आया था और मैं ऐसे इन कामों में पड़ गया, और मेरा ये हालात हैं कि जिस माँ के हग के लिए मैं जिसको मैं पला बढ़ा हूँ, वो उसको मुझे मिलने के लिए 7 तालों से गुजरना पड़ता है। ऑफ कोर्स ही इज़ द हाईली प्रोटेक्टेड एंड दिस हाईली सिक्योर्ड प्रिजनर जहाँ भी है वो। तो मेरी माँ को मुझे मिलने के लिए इतनी लोगों के यहाँ से गुजरना पड़ता है। आई मीन दिस इज़ हिज, ही सेज दैट दिस इज़ हिज ट्रेजिडी, आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन। ये उसने लिखा। सेकेंड बात उसने लिखी है दैट मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा भाई जिसके लिए मैं ही सब कुछ था, वो मेरे कदमों पे चल पड़ा, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी विच आई नेवर वांटेड। तो उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर भिजवाया, एक लुधियाने का क्रिमिनल के वहाँ पे उसके साथ भिजवाया, who was quite expert in fake passports and documents। और वहीं वो किसी शादी में वहाँ पे he was found dancing, और फिर वहीं से कैलिफोर्निया की शादी से वहीं से उसको डिपोर्ट किया गया वहाँ से वापस। तो अब वो उसके ऊपर एलिगेशन है बाबा सिद्दीकी वाला मर्डर, बाबा सिद्दीक वाला मर्डर के ऊपर, अनमोल बिश्नोई के ऊपर वो है कि उसने ही प्लान्ड ऑल दिस फ्रॉम अमेरिका। तो ये तो लॉरेंस बिश्नोई के वो उसमें है। अनमोल अरेस्ट हो चुका है ना? हाँ, अनमोल अरेस्ट हो गया, वो अमेरिका से डिपोर्ट हो गया था, मुंबई पुलिस के पास है। पंजाब पुलिस उसका रिमांड ले रही है, दे वांट टू क्वेश्चन हिम इन नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग मूसेवाला।
तो लेकिन उनको रिमांड नहीं मिल रहा है, तो उसका भी हमने सुना है कि उसको भी आप लेके नहीं जा सकते, अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो आपको मुंबई ही जाना क्योंकि पड़ेगा। खतरा होगा, अगर ले गया रास्ते में कुछ हो गया। हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है सर। गैंगस्टर की लाइफ लंबी नहीं होगी अनलेस अनलेस वो सब कुछ त्याग के बोल मतलब जाए। जो लोग लॉरेंस को हीरो मानते हैं, दे शुड लुक एट हिज लाइफ। या, माँ मिल नहीं पा रही, भाई जिसमें जान बसी थी वो भी जेल में है। और इतने लोगों की बद्दुआएं हैं ना, आप बताओ, सिद्धू मूसेवाला की फैमिली की बद्दुआएं तो हर 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 सांस में मिल रही है ना उसको। जो भी सिद्धू मूसेवाला का फॉलोअर है वो उसको बद्दुआएं दे रहा है, हर टाइम पे उसको इतनी नेगेटिव एनर्जी उसके पास जा रही होगी। और ना सिर्फ वो, जो बाकी और क्राइम किए हैं, जो अदर मर्डर्स हुए हैं, वो भी तो हुए हैं ना सर। अभी चंडीगढ़ में भी एक मर्डर हुआ है जिसमें उसका नाम आ रहा है, बाबा सिद्दीकी का वो मर्डर है, उसमें नाम आ रहा है, सब जगह आ रहा है। तो और दोनों भाई के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब सर आप देखो, आपको लाइफ में 110 एकड़ आपके पास फार्म है, आप पढ़े लिखे हो, इंग्लिश आप बोल लेते हो, दिखने आपको, में अच्छे हो, स्मार्ट हो। हाँ, आप इजीली अच्छा कुछ कर सकते थे। अगर आपने नहीं पढ़ना तो आप जाके अपनी खेती ही कर लो, वहीं पे कुछ मॉडर्न ऑर्चर्ड खड़ा कर लो। आपका इतना अगर भगवान ने आपको ब्रेन दिया कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो यू कैन डू वंडर्स। उसी एरिया का जो उस एरिया में किन्नू फ्रूट है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बिकॉज वो थोड़ा ड्राई एरिया है। और वो किन्नू फ्रूट है, वो वाला किन्नू हम इंडिया में नहीं मिलता, वो सारा रशिया एक्सपोर्ट होता है, उसी से वोडका बनती है, जो उस एरिया का किन्नू है। एंड इट्स जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऑर्चर्ड्स में किन्नू के वहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं। कॉटन और पैडी ये नॉनसेंस क्रॉप है वहाँ की, उससे पैसे नहीं है, किन्नू से पैसे। सारे पॉलिटिशियंस के 1,000 एकड़ के उन्होंने फार्म ले रखे हैं वहाँ पे, डेवलप किए हैं, कुछ उनके नाम पे हैं, कुछ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी ब्रार, लॉरेंस अलग क्यों है? ये इनके कुछ इंटरनल राइवलरी हुई है। कुछ ये कहना जा रहा है कि ये जो हरदीप निज्जर का मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का आपस में प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज गोल्डी बराड़ चाहता था कि जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है उनको मारा जाए। और ये है फिर इनका ऑफ कोर्स जो एक्सटॉर्शन मनी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इतने गैंगस्टर्स हैं, इतनी एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं और एक्सटॉर्शन पे भी होती है, वो पैसा कहाँ जाता है, वो उसकी पेमेंट कैसे हो रही है, ये मनी ट्रेल इंडिया की कोई भी एजेंसी इसको प्रॉपरली एक्सपोज नहीं कर पाई। और ये सबसे बड़ी बात है, वो ये सब अगर वो आप उनका पैसा वापस रिकवर कर लेते हो, दैट इज़ द ओनली वे टू ब्रेक देयर नेटवर्क। बहुत कम अगर 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन गई है तो मुश्किल से 10 लाख की ट्रेल का पता लगा होगा, मुश्किल से। और ये ऐसी चीज़ है, कौन सा, पंजाब पुलिस कह रही है कि जो सारी कॉल्स हैं वो बाहर से आती हैं, इंटरनेशनल कॉल्स, हम कितनी इंटरसेप्ट करें। हमने इंडियन गवर्नमेंट को इसमें हमें बहुत कुछ हेल्प करना पड़ेगा। देयर हैज़ टू बी, मतलब 24 घंटे आपको करना पड़ेगा इसको, अगर आपको ये सब मॉनिटर करना है तो। भटिंडा की स्पेशल जेल में 200 से अधिक गैंगस्टर हैं, फिर सारे एक्सटॉर्शन कॉल बाहर से कैसे आ रही है? 200 गैंगस्टर, 50 गैंगस्टर हैं वहाँ पे शायद, 200 आई थिंक ड्रग स्मगलर्स भी हैं वहाँ पे। सो बठिंडा जेल ऐसा था कि पंजाब में 29 जेल्स हैं, शायद 29 जेल्स हैं, सेंट्रल जेल, स्टेट जेल, सब जेल्स, वुमन जेल्स, तो उसमें जो नाबा जेल थी, हाई सिक्योरिटी जेल, एक नाबा टाउन है पंजाब पटियाला के पास, उसमें एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई गई थी। वहाँ पे एक ओपन जेल भी है, एक हाई सिक्योरिटी जेल भी है, लेकिन वहाँ पे जेल ब्रेक हो गई जब वो हरविंदर मिंटू, जो जिसने कि खालिस्तानी लीडर था, टेररिस्ट था, वो और गुरप्रीत सिखों और विक्की गाउंडर ये सब वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद बठिंडा जेल को डेवलप किया गया कि ये एक ऐसी जेल बनेगी जो शहर से दूर है और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा। तो वो वहाँ पे इसलिए सभी गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर्स को वहाँ पे शिफ्ट किया गया कि वो बाकी लोगों को ख़राब ना करें। ये अटेम्प्ट हुआ है वहाँ पे करने का। तो ये 10 की लाइफ स्टोरी है। लॉरेंस का एक्सपोजर ख़त्म हो चुका है, लॉरेंस जेल में है सर अब, जेल में बैठ के इंटरव्यूज आ रहे हैं जी। तो वो मतलब हमारे ही बिरादरी के एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया, बट हाउ इज इट पॉसिबल?
सर आप उस वीडियो की क्वालिटी भी देखो ना कितनी अच्छी है। हाँ सर उसमें ना और सहजता कितनी अच्छी है। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और वो हाई कोर्ट के पास है, अभी सबमिट हुई है। जो एक एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको टोक रहा हूँ, एज अ जर्नलिस्ट जब आपने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट के थ्रू देखा, मैंने भी किया है, मैं गया था अफगानिस्तान, अभी गया था। अरे और अफगानिस्तान जाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन एक ज़माने में हुआ करता था, हालांकि अब तो वो सरकार में वो सभी व्यक्ति हैं, तो उनके बेटे जी का मैंने इंटरव्यू किया जो एक ज़माने में ग्लोबल टेररिस्ट थे, 3 बार फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ था। बट अब क्योंकि रिजीम चेंज हो गया है, तो अब रिजीम चेंज हो गया, वो सत्ता में आ चुके हैं, तो हक्कानी नेटवर्क अगर आपने नाम सुना, जी 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 बिल्कुल, तो उनके हक्कानी जी के सुपुत्र का मैंने इंटरव्यू लिया, जिनके भाई साहब गृह मंत्री हैं, और अनस हक्कानी उनका नाम है। अनस हक्कानी का मैंने इंटरव्यू अफगानिस्तान में लिया था, जो 2 बार फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। एक ऑस्ट्रेलियन को किडनैप करके स्वैप करा के उन्हें जिंदा बचाया गया था, जिनके 4 भाई अमेरिका के हमले मारे गए हैं। और मैं पूरे उनके नेटवर्क में गया, घर में गया, पहली बार इंडियन कोई जर्नलिस्ट तालिबान के शासन में गया था, हालांकि मैं वहाँ क्रिकेट कवर करने गया था, लेकिन फिर मेरी जान पहचान होती गई, हम दायरे बढ़ते गए और पता नहीं कहाँ से मैं कहाँ घुस गया। मेरे लिए भी सरप्राइज है। वो इंटरव्यू काफ़ी सेलिब्रेट भी हुआ। उस इंटरव्यू के बारे में जयशाह ने भी पूछा कि अरे आपने क्रिकेट का इंटरव्यू किया, नहीं टॉक्स अबाउट क्रिकेट, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी। बाद में अफगानिस्तान के लोग यहाँ आए, बट दैट वाज पॉसिबल क्योंकि अफगानिस्तान सरकार में अब तालिबान ही है। ठीक है। बट एक पत्रकार के तौर पर जब आपने वो इंटरव्यू देखा लॉरेंस बिश्नोई का, एक पत्रकार का लेना और उस हाई क्वालिटी पिक्चरेशन में लॉरेंस का उतना खुलकर बात करना और फिर दोबारा इंटरव्यू आना, क्या क्या सवाल आपके मन में आए थे? पहला सवाल तो यही था कि इंटरव्यू करवाई गई है, डेफिनेटली ये इंटरव्यू करवाई गई है। मुझे आज तक किसी गैंगस्टर ने फ़ोन करके इंटरव्यू नहीं दी जी। मैंने बुक्स भी लिख ली हैं, सब कुछ कर लिया। गोल्डी बराड़ बहुत जर्नलिस्टों को फ़ोन करके इंटरव्यू दे देता है, मुझे नहीं उसने दी कभी भी इंटरव्यू। पता नहीं सर, पर ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं थी सर। आई मीन मतलब देखिए, जर्नलिस्ट को अप्रोच करेंगे तो ये उसका उस टाइम का डिसीजन है, उसका और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम करें कि ना करें, कहाँ करें, कैसे करें। मेरी कश्मीर में रही है पोस्टिंग, तो मैंने कुछ फॉर्मर टेररिस्टों को जो बाद में पुलिस कैट बन गए थे, तो उनको मैंने इंटरव्यू वहाँ पे किया है फॉर प्रिंट। उस टाइम तो वीडियो का इतना था ही नहीं, तो आई डोंट नो अगर मेरे पास इंटरव्यू का चांस आता तो मैं क्या करता। मैं भी उस मोमेंट पे ही मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अब हाइंड साइड पे बोल दूँ कि नहीं जी मैं नहीं करता, या आप बोल दो कि मैं नहीं करता। हाँ, मतलब वो इंटरव्यू उस मोमेंट बहुत बड़ा इंटरव्यू था, या कौन करवा रहा है इंटरव्यू, किसकी तरफ से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। और मैं समझ के तौर पर टाइमिंग उसकी। हाँ। एक जर्नलिस्ट का आप कुछ भी कर लो, देखो बहुत सारी लीक्स, आपको सिलेक्टिव लीक्स होती हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपको प्लांटेड न्यूज़ आती हैं, तो वहाँ आपका रोल ये है कि मैं इसको भी बैलेंस्ड कैसे करूँ। नहीं, उन्होंने सारे सवाल पूछे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो इसको एक बड़ा कुछ कर सकते थे कि मूसे वाला फैमिली को भी कर लेते इंटरव्यू, दोनों का काउंटर चला देते। आई मीन मैं हाइंड साइड पे सोच रहा हूँ। आपने पूछा है तो मेरे इमीडिएटली ये है, आज तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं कि आप ऐसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं। मेरे लिए सबसे पहला तो शौक था जब मैंने उसको सुना कि यार इसकी इंटरव्यू हो गई। हम इसी में लग गए कि एक तो हमें उसका न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट करना था कि वो हमने की, और आई थिंक पहले दिन तो मैं रिपोर्ट ही नहीं कर पाया था उसको। आई वॉज रियली, आई हैड गॉन नंब कि यार इसकी इंटरव्यू वहाँ से कैसी होगी। और देखो पंजाब में एक बंदी सिख का इशू चल रहा है, जो बंदी सिख हैं जो टेररिज्म के दौरान पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा हुई है, बड़े बड़े मर्डर्स और टेररिज्म एक्टिविटी। उनका 30 साल में इंटरव्यू नहीं हुआ, तो अकेले लॉरेंस का क्यों हुआ इंटरव्यू? लॉरेंस का इंटरव्यू हो रहा है, गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू हो रहा है, लक्की पटियाल का इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा जो आर्मेनिया जेल में? एक ही ग्रुप का इंटरव्यू कैसे हो रहा था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका मेरे पास, आई मीन आई कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंटरव्यू आपने कर ली है, आप कुछ कर ली है, तो किसने करवाई, उसका क्या टाइमिंग है, कब रिलीज़ हो रही है, और फिर जो विक्टिम फैमिली है उनका भी साथ में होना चाहिए। काउंटर चलाओ कि हमने इसकी इंटरव्यू की है और ये हम उस फैमिली को दिखाते हैं इंटरव्यू, तो हो सकता है वो बैलेंस आउट हो जाता। जितना इतना कुछ उसका, ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग थिंग इंटरव्यू करना। तो दिस इज
ये मिस्ट्री उस इंटरव्यू से किसको फायदा हुआ? लॉरेंस को फायदा हुआ सर उससे यार। और मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर किसी ने करवाया किसको फायदा? चैनल को तो सर, चैनल को तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके भी रीच पे जाएगा वो उसको तो लोग देखो आपको व्यूज मिल गए, आपको टीआरपी होगी, पर वो एक सर्टन पीरियड तक रहते हैं ना। उस टीआरपी से आप सारी उम्र खाना नहीं खा सकते ना, आपकी सारी उम्र जॉब नहीं चल सकती उस एक इंटरव्यू से। ठीक है, आपका नाम रहेगा, सब कुछ होगा, और जर्नलिस्टिकली इट वाज ग्रेट कि उन्होंने कर ली। उन्होंने बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी पूछे। ही इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और वो मतलब उन्होंने एक्चुअल में उसको हार्ड क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन मेरा यही था कि वो बैलेंस आउट। ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। लॉरेंस वाज लाइक यू नो एक कॉलेज का बच्चा जैसे बात कर रहा है, वेरी नेचुरल, ही वाज वेरी नेचुरल, जैसे वो इंटरव्यू देता आ रहा है आज तक ना। इनफैक्ट पुलिस ऑफिशियल, सर अब गलत तो है, पुलिस ऑफिशियल्स उसको कहते हैं। तो पंजाब के एक पुलिस ऑफिशियल हैं जिन्होंने उसकी प्रॉपर पुलिस इंटेरोगेशन की हुई है, राइट, और वो अपने हिसाब से बताते हैं कि हम सबसे पहले तो कपड़े उतार के बिठा देते हैं, नीचे बिठाते हैं, ताकि इसको वहम है ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ वो ख़त्म हो। ये वो सभी के साथ करते हैं, नंगा करके। जी, ये तो कंप्लीट नंगा, कंप्लीट, यस, ये तो सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो अभी जग्गू भगवानपुरिया, उसको इज द बिग ड्रग लॉर्ड, और कबड्डी लीग्स का कबड्डी माफिया चलाता है वो। तो एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जब उसको पकड़ा, तो उसकी जो फोटो हुई थी उसमें उसको ज़मीन पे बैठा, और पीछे 4 कमांडोज खड़े हैं उनके, 4 ऑफिशियल्स। तो वो नीचे बैठ नहीं रहा था, वो कह रहा था नीचे नहीं बैठूंगा सर, नीचे नहीं बैठूंगा। तो वो कह रहा है नीचे तो बैठना पड़ेगा, बिकॉज यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी ऑफिशियल बड़ा है आप लोगों से। आपका टाइम है, टेम्पररी टाइम है वो वाला, जो आपका ये राज और समथिंग है, तो नीचे बैठाना ये बड़ा है। उनको नंगा किया जाता है सर, उनके बाल शेव किए जाते हैं, ये 2 चीज़ें तो सबसे कॉमन है कि हवाबाजी खत्म हो जाए। हाँ, और उनके प्रॉपर फोटोज और वीडियोस होंगे पुलिस के पास, बिकॉज कुछ के बिना हेड शेव तो है, मतलब उनको ह्यूमिलेट करते हैं वो, ताकि वो बिल्कुल कच्चा हो जाए। और जो ये टॉप गैंगस्टर है ना, इनको इंटेरोगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे टेल एवरीथिंग दे टेल। क्यों मार पिटाई खाएं, क्यों बेइज्जत हाँ, हों? मतलब दे आर टू बिग फॉर दैट ना, दे मतलब, और पुलिस भी नहीं चाहती कि उनको मारे, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी इसमें तेजा महंतपुरिया का एक कहानी है मेरे उसमें। तेजा महंतपुरिया एक छोटे से रीजन का उसका था, तो वो पुलिस ऑफिशियल को मिल रहा है, और बाद में पुलिस ऑफिशियल उसको मिल रहा है जब वो रेडिकल टेररिस्ट बन गया है। तो जब वो बड़ा गैंगस्टर बन गया, नाम बन गया, पहली बार जब वो मिला है तो ज़मीन पे बैठा हुआ है, आराम से बात कर रहा है उनके साथ। लेकिन दूसरी ओर वो कह रहा है मैं ज़मीन पे नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप अपनी कुर्सी पे बैठो, मैं खड़ा रहूँगा, मैं ज़मीन पे नहीं बैठूंगा। तो ये ईगो है गैंगस्टर की। लेकिन वो मतलब कुछ ऑफिशियल्स हैं पंजाब पुलिस के जो कहते हैं कि हमने लॉरेंस के साथ भी वो कहते हैं हमने तो ये आप जो बता रहे थे जिन्होंने सबके साथ लॉरेंस का इंटीग्रेशन किया, थोड़ा उसको बताइए ना। ये उस टाइम की बात है जब वो, आई थिंक प्री सलमान खान वाले ईरा की बात है, जब सलमान खान को उसने थ्रेट नहीं किया था। आई थिंक मे बी 2000 कुछ समथिंग की बात होगी, जब वो उस लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा नाम नहीं था। तो अब पुलिस ऑफिशियल का है, मैं आपको बाद में नाम बताऊंगा। आप बिना नाम बताए आप वो घटना कोट कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उन्होंने ही क्लेम्स कि उन्होंने इसको प्रॉपरली इंटेरोगेट किया हुआ है ऐसा करके, राइट। तो लेकिन बाद में जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि वो तो हम उनसे पूछते हैं, एंड ही टेल्स थिंग्स वेरी प्राउडली, जैसे वो इंटरव्यू में बोला है वैसे ही उन्होंने बोला है, वैसे ही वो अपने इंटेरोगेशन में भी बोलता है। तो ये उसका है। और जो अफसर साहब बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि हम तो इन सबको ऐसा करते हैं, हम कपड़े उतार देते हैं, कई बार इन दोनों को बांध देते हैं, कई बार 2 गैंगस्टर्स को बांध भी देते हैं आपस में, स्ट्रिप करके उनको बांध देते हैं आपस में। तो तो पुलिस के बाद सर, जब वो आप उनके सीआई में हो, जब उनके लॉकअप में हो, तब आप कुछ नहीं हो। हाँ, बाद में जब इतने बड़े हो गए हो तो फिर हो सकता है कि आपका कुछ ध्यान रखा गया हो। ये पुलिस वालों पर अटैक करते हैं लोग, पुलिस के ऊपर या उन पर अटैक नहीं करते? जैसे मान लीजिए किसी की जेल में, पुलिस का अटैक इज देयर लास्ट क्राइम, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहता। ये उनको पता होता है।
ये गैंगस्टर को नहीं पता होता, पर उस टाइम फिर अगर आपने पुलिस पे हाथ लगाया देन द इंटायर पुलिस फोर्स इज अगेंस्ट यू, फिर आपका दोस्त भी आपके साथ नहीं है, फिर वो पुलिस के ऊपर नहीं आप हाथ लगा सकते। जयपाल पुल्लर कितने साल तक वो भागा रहा और मल्टीपल आइडेंटिटीज थी उसके, जब वो एनकाउंटर में मारा गया ना सर, उसके पास 80 आइडेंटिटी कार्ड्स थे, 80 आइडेंटिटी कार्ड थे। इंग्लिश क्राइम थ्रिलर्स वो पढ़ता था, इंग्लिश फिल्में वो देखता था, बहुत मुश्किल था उसको ट्रैक डाउन करना। और उसके पीछे पुलिस प्रॉपर पूरी तब लगी जब उस लगे तो हुए थे, लेकिन पूरी 80,000 की पंजाब पुलिस प्लस सेंट्रल एजेंसी, जब उसने 2 ASIs का मर्डर किया था जगराओं में, तो पूरी देश की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। तो दैट इज़ अनपार्डनेबल सर। तेजा महेंद्रपुरिया ने भी ऐसे किया था, उसने पुलिस को थ्रेट किया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड को पिक किया गया था और उसने बोला था कि इसको छोड़ दो, मैं नहीं तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने, तो उन्होंने बोला आ जा, एंड उसका फिर वहाँ पे एनकाउंटर हो गया। दविंदर बम्बिया ने एक पुलिस वाले की गाड़ी स्नैच की, उसके बाद उसने फेसबुक पे लिखा एक सिटिंग SSP को कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, राइट। और उस SSP की टेररिज्म के बाद वो पहला SSP था जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता था, बिकॉज बम्बिया वॉज अ थ्रेट। आपकी फैमिली है, वाई शुड योर फैमिली बी ए सेटिंग डक, यू नो। और फिर उसी पुलिस ऑफिशियल ने दविंदर बम्बिया को मारा भी। मैं आपको नाम बता दूंगा, आप बुलाइए उनको, वो बताएंगे आपको। तो बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि यस, हमने लॉरेंस बिश्नोई को इंटेरोगेट किया, हमने सबको किया हुआ है, रॉकी फाजिल्का को भी किया हुआ है, डिम्पी चंद तो पुरानी बात होगी, सब रिटायर हो गए। तो अब ये तो सर अब मतलब इन सबके क्लेम्स हैं ऐसे ना। ये पैसा किस पर डील करते हैं? क्रिप्टो करेंसी या कहीं पे, और ये सब बहुत, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सबसे बड़ा डार्क जोन है कि इनका पैसा कहाँ जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है, कहाँ पे ट्रेल, कौन पैसा ले रहा है, कौन पैसा रिसीव कर रहा है। यूट्यूब रेवेन्यू पे भी नज़र होती है इनकी। मैंने सुना कि सिंगर्स के शायद अकाउंट्स को भी ये खुराफात करवाते रहते हैं। गैंगस्टर्स या एजेंसीज? गैंगस्टर्स। पॉसिबल सर, यस डेफिनेटली। सर देखो, पंजाब में जो इतना ड्रग्स आ रहा है ना, वो ड्रग सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेट हो रहा है तो ड्रग मनी सर्कुलेट हो रही है। अब ड्रग मनी जो कहाँ जा रही है, फिर सैंड माइनिंग है, लिकर बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वाइट और ब्लैक मनी का बहुत है, और फिर रियल एस्टेट। और यही 4 लोग हैं जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सटॉर्शन की जाती है। अब दूसरे बिजनेस मैन पे भी हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी पे भी होते हैं, लेकिन ये 4 ऐसे हैं जिनको पता है कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो हमें बहुत सारा अपना ब्लैक भी एक्सपोज करना पड़ेगा, तो दे आर इजी टारगेट्स। ओके। सोशल मीडिया पे लॉरेंस का नाम लिखिए अगर आप फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो आपको पेज उड़ा देते हो। आज के टाइम में आप लॉरेंस का नाम भी नहीं डाल सकते, हैशटैग नहीं डाल सकते आप। या इफ यू पुट इट तो LW डालते हैं आजकल ना, LAW मत डालो, L को छोटा कर दो, W को बड़ा कर दो। आप लोग को भी इशू होते हैं? या हम सब भी करते हैं। 250 के करीब फेसबुक पेजेस ब्लॉक किए गए हैं बिलोंगिंग टू लॉरेंस एंड अदर गैंगस्टर्स। हमारा एक पेज 1 साल के लिए डिमोनेटाइज हो गया था बिकॉज ऑफ दिस, लॉरेंस का नाम लिखने से। या सही है सर, ये बिल्कुल। ये इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या था कि वो अपना प्रमोशन ना कर पाए, क्योंकि आमतौर पर देखा था फेसबुक पे वो क्लेम करते थे। वो अभी भी कर रहे हैं जी, वो तो उनके तो हर दिन आप अकाउंट बनाओ, क्लेम करो, VPN के थ्रू आप अकाउंट बनाओ, कहीं से भी करो, तो वो हो जाएगा जी। और मतलब आप जितने मर्जी ब्लॉक करो, आपका डिमोनेटाइज हो जाएगा, लॉरेंस का पेज नहीं रुकने वाला। उसके तो इतना है, कोई और बना देगा जी, कोई इटली में बैठ के बना देगा, कोई कहीं भी बैठ के बना सकता है जी। उसके बाद आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जर्नलिस्टों को भेज देते हो, खबरें चल जाती हैं, पुलिस को भी मिल जाती है सारी। उसके बाद वो फ़ोन भी नहीं कभी मिलता जहाँ से स्क्रीनशॉट आया है, ना वो पेज मिलता है वहाँ पे। तो लॉरेंस अंदर बैठा, उससे पूछ लेना चाहिए, एक कैमरा लगवा दो, सीधे वायरल कर दो। मतलब ये मैंने छोटा राजन के साथ सुना था जी कि बड़ी घटनाएं होती तो छोटा राजन क्लेम कर लिया करते थे दाऊद के ज़माने में। अभी एक सीरीज भी आई थी, उसमें भी दिखाया गया था, एक जर्नलिस्ट के ऊपर सीरीज थी।
कि छोटा राजन, हाँ मैंने करवाया है। जी 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 जी। अब मुझे लगता है देश में कोई घटना होती तो वो लॉरेंस बिश्नोई फीमेल क्राइम जर्नलिस्ट वाली थी, हाँ, जिग्ना वोरा। हाँ जिग्ना वोरा, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, स्कूप। तो जिग्ना जी ने बताया था कि उस टाइम कई क्लेम्स होते थे, कई बार ऐसा था कि उसने नहीं भी किया तो भी क्लेम उनके ऊपर जा रहा था। तो जिग्ना वोरा के ऊपर सबसे ज्यादा जो हुआ था ना कि उसने इंटरव्यू की थी, छोटा राजन की इंटरव्यू की थी किसी की, तो इंटरव्यू करने से पंगा तो होता है ना सर, तब भी हुआ, तब भी हो रहा है। उस टाइम भी था जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तब तो एक बड़े जर्नलिस्ट का मर्डर भी हो गया था, या जॉय। हालांकि उन्होंने उसके पीछे कहानी अलग बताई मुझे, एक ऑफ द रिकॉर्ड कहानी बताई जो फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग है। ओके। जिसमें उनका कहना था कि जो फिल्म में दिखाया गया वो अच्छा पीआर है। तो वो तो उन्हीं की बुक पे है, वेब सीरीज जो स्कूप। नहीं, उनकी किताब नहीं है। अच्छा, उनकी बुक पे नहीं है, ओके। उन्होंने कहा विलन को हीरो बना के दिखा दिया गया। ऑफ द रिकॉर्ड दुनिया बहुत कुछ चलता रहता है, एक दुनिया है टीवी की, एक दुनिया है टीवी के पीछे की। कहते हैं एक ट्रुथ आपका है, एक ट्रुथ मेरा है, और एक असली ट्रुथ है। असली ट्रुथ है। अब पता नहीं कौन सा तीनों में से असली है। सबकी ये कहानी है, सिद्धू मूसेवाला की, लॉरेंस की। एक फॉलोअर्स का ट्रुथ है, एक दुश्मनों का ट्रुथ है, एक असली ट्रुथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या इस सब ने पंजाब का नाम खराब नहीं किया दुनिया में? मतलब पंजाबी कम्युनिटी जो बहुत डेफिनेटली लिविंग कम्युनिटी है, हैप्पी कम्युनिटी है, आज अगर उनका जो पंजाबियों की, मैंने जैसे बोला ना कि शहीद होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और तो ये गैंगस्टरिज्म ठीक है, चलो सर, मतलब कुछ लड़के निकल गए जो बड़े प्रॉमिसिंग थे, उनके साथ गलत हो गया, पुलिस ने उनके साथ और धक्का कर लिया समथिंग, कुछ टेररिस्ट थे, कुछ को पुलिस ने बना दिया, ऐसी बातें सर होती रहेंगी। पर इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने यूनिट्स पंजाब से मूव किए हैं, कुछ ने मूव नहीं किए हैं लेकिन उन्होंने अपने एक एडिशनल यूनिट्स आउटसाइड पंजाब यूज़ कर लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पंजाब की जो वॉर है वो पंजाब की वॉर नहीं है, वो पूरी कंट्री की वॉर है। हम 540 किलोमीटर्स का इंटरनेशनल बॉर्डर है जहाँ से कॉन्स्टेंटली ड्रोन्स और ये टेररिस्ट और कितना कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो गैंगस्टर्स को वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब गैंगस्टर्स के पास ऑस्ट्रिया टर्की के वो आ रहे हैं जी ग्रेनेड्स, चाइना के ग्रेनेड्स आ रहे हैं। पहले तो मेरठ से या अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से उनके पास कट्टे आ जाते थे, जो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। अब इथाका पता नहीं कौन कौन सी ग्लॉक पिस्टल्स एंड ऑल दैट आ रही हैं उनके पास, वो वहाँ से आ रही हैं। तो ये सबसे इकोनॉमी बहुत हिट होती है। द पर्पस इज़ टू हिट द इकोनॉमी, कि पंजाब डिस्टर्ब्ड रहे, इंडिया डिस्टर्ब्ड रहे, प्रॉस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वो खुद तो भूखे हो पड़े हैं सर, वो तो कर्जे लेके पाकिस्तान चल रहा है, तो वो चाहते हैं यहाँ पे भी ये हो। जितना पैसा, जितनी एनर्जी वो यहाँ लगा रहे हैं, अगर वो अपने कंट्री पे लगाएं, दे आर द सेम पंजाबीज, दे आर द सेम हार्ड वर्किंग पंजाबीज ना, क्यों नहीं कर रहे वो वैसा? कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी ना, आप बताओ। वहाँ की फौज धंधा करती है ना सर, एंड वॉर अपने आप में एक इंडस्ट्री है सर। एक मैं आपको और बात बताऊं कि जो मैं फील करता हूं कि हम इंडियंस को ना बहुत बुद्धू बनाया गया है। आई डोंट नो इसमें अमेरिकन एजेंसीज का कितना हाथ है। क्यों देश की पार्टीशन हुई? अब देश की पार्टीशन के बाद इतने राइट्स हो गए, हमारे लिए एनिमी नंबर 1 इज़ पाकिस्तान, देन मुस्लिम्स। कितने हम लड़ाई कर रहे हैं, कितना हमारी सारी पॉलिटिक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन हेट। आई एम नॉट ब्लेमिंग करंट पार्टी, उससे पहले वाली की अपनी पॉलिसी थी, वो हिंदू मुस्लिम अपीजमेंट या व्हाटएवर, वो मुस्लिम प्लस हिंदूज को डिवाइड करते थे, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा एनिमी जिसने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो है इंग्लैंड। हमारी सारी इकोनॉमी इंग्लैंड लेके गया, हमारे कितने सालों का रेवेन्यू वो लेके गया। शशि थरूर की बुक है ना, हमें 90 मिलियन डॉलर्स जो मांगे हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप यू ओ दिस बैक टू अस। महाराजा रंजीत सिंह का जो वो कोहिनूर था, रानी जिंदा का नेकलेस, ये सब वापस मांगा गया। कि आप देखो यूरोप को, अगर आप उनकी बुक पढ़ो, माउंट बेटन की लाइफ के ऊपर बुक लिखी गई है, फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें माउंट बेटन की तरफ से ये है कि
जब इंडिया में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की बात होती थी तब इंग्लैंड में विचेस को जलाया जाता था कि औरत चुड़ैल, कुछ औरतें को जिनको विजन आती है या जो ट्रीट कर देती थी वो विचेस हैं, वो चुड़ैल हैं, और उनको जलाया जाता था। और सिविलाइजेशन में इतना फ़र्क था, और वो बैकवर्ड सिविलाइजेशन हमें राज कर गई, हमें लूट के ले गई। सारे यूरोप में जितनी इकोनॉमी है वो इंडियन पैसे से बनी है, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसके ऊपर 2 बुक्स हैं। सबसे बड़ी बुक शशि थरूर की है, उससे पहले एक साउथ इंडिया के राइटर थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, तो उनके बेस से आगे डेवलप करके बनाई है। तो हमें लूटा है उन्होंने। जो मुगल्स यहाँ पे आए उससे पहले जितने इन्वेडर्स आए वो लूट के लेके जाते थे, बिकॉज हम इंडियंस बड़े शान और शौकत से मंदिर और यार कहाँ सोना हम बाहर चढ़ाते थे, बिकॉज वी वर वेरी रिच, है ना। तो जो लुटेरा वो आके लूटेगा ही ना आपको। तो जो इन्वेडर्स अफ़गानिस्तान से आए वो लूट के ले गए। मुगल्स यहाँ पे आए, वो यहाँ पे बसे हैं, उन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया है। ये वही है उनके जो आगे चल रहे हैं ना। तो अभी भी वो हेटरेड चल रहा है नो। और जब हमारी असली लड़ाई है इंग्लैंड के साथ, जिनके पास हमारा पैसा है, अगर उनके जो इंडिया का पैसा गया है ना सर, उसी से यूरोप सारा डेवलप हुआ है। अदरवाइज कहाँ से आता था पैसा? उनके पास था ही नहीं पैसा। उनके पास क्या है? उनके पास जो डायमंड्स की माइन हमारे पास थी, एग्रीकल्चर हमारे पास था। इंडिया ने क्यों नहीं इन्वेजन किया? हम भी जा सकते थे ईरान, पर्शिया, रशिया और या कहीं भी, और हमने क्यों नहीं किया? बिकॉज दिस इज़ अ लैंड ऑफ बाउंटी। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि इस लैंड को सोने की चिड़िया बोला गया। सोने पे तो हम खुश हो जाते हैं कि हम बड़े अमीर थे, पर चिड़िया इसलिए बोला गया बिकॉज वी वर वीक। हम सोने के शेर क्यों नहीं बोले गए? बिकॉज वी नेवर डिफेंडेड आवरसेल्व्स, वी वर सिटिंग डक्स। ये सारी हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन है, ये सोने की चिड़िया बात है। मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ है। तो इसको हमें सोने का शेर होना पड़े, हमें अभी भी सोने का शेर बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान की आपने पार्टीशन कर दी, हमारा जो रोड का कनेक्टिविटी है, जो इंडिया की, जो नॉर्थ इंडिया की जो रिचनेस थी, जहाँ से सिविलाइजेशन चली है, तमिलनाडु की भी सिविलाइजेशन है, हमारी भी सिविलाइजेशन है नॉर्थ इंडिया की, सप्त सिंधु वाली, तो वो सिल्क रूट से बहुत ज़्यादा चली है। सभी यहाँ से आए ना मर्चेंट्स, वो सिल्क रूट ब्लॉक हो गया, बीच में बॉर्डर खड़ा हो गया, और बॉर्डर के ऊपर वॉर चल रही है। इट्स कॉन्स्टेंट वॉर। एक भी अगर फौजी हमारा शहीद हो रहा है, बीएसएफ का है या पुलिस का है या आर्मी का है, दैट मीन्स वॉर इज़ ऑन। हम सोचते हैं नहीं जी लास्ट वॉर कारगिल की वॉर थी या ऑपरेशन सिंदूर था, ऐसा नहीं है, रोज हो रहा है। अगर आज गोली चल रही है तो वॉर तो है ना उसके लिए। तो पाकिस्तान इज़ नॉट आवर एनिमी, हमें पाकिस्तान को हमारा एनिमी बनाया गया। अगर दोनों कंट्रीज़ में ये अकल हो कि हम दोनों मिलके हम इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को रूल कर सकते हैं, हम खोलें ये बॉर्डर, हम आपस में फ्रेंडली रिलेशन करें, और ये पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी। पर वही पॉलिटिक्स, वही पॉलिटिशियंस, वो बट फिर वही कहानी ना कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक ग्रुप होता है जिसको अपनी सत्ता बचाने के लिए कम्युनिटी के इमोशंस को यूज़ करना होता है। एग्जैक्टली। और वो वही ना सर, चाहे वो काउंसलर है, वो 2 भाइयों में लड़ाई करवाएगा, और जो वो 2 कंट्रीज में कर। इंग्लैंड ने यही काम वहाँ भी किया था, या इजराइल और पैलेस्टीन में। हाँ, पार्टीशन के ऊपर सर बिगेस्ट स्टोरी है, बिगेस्ट स्टोरी है कि वो कैसे हो गई पार्टीशन। आई विश आई हैव द रिसोर्सेज और समथिंग टू नो द 1933 से पहले तो पाकिस्तान का कहीं डिमांड ही नहीं थी। इंग्लैंड के एक स्कॉलर ने पाकिस्तान की डिमांड की थी इन वन ऑफ हिज पेपर्स, इन वन ऑफ हिज स्पीचेस, वहाँ से पाकिस्तान की डिमांड, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, बुक्स में है सर, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है।